Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is preposition. बच्चों preposition क्या होते हैं? कोई भी जो है आप यूज करते हैं preposition, जैसे in है, on है, at है, beside है, under है, below, beneath है preposition. तो ये हम कहाँ यूज करते हैं? Before the noun or a pronoun. है? तो ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे हमने पढ़ा था कि 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन हमने कर लिया है, प्रोनाउन हमने कर लिए हैं, एडजेक्टिव हमने कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने वर्ब कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे प्रपोजिशंस और इसके बाद हम करेंगे एडवर्ब। बच्चों प्रपोजिशंस आप ध्यान से सुने क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, भाई इन कहाँ लगाना, ऑन कहाँ लगाना, एट कहाँ लगाना है, अंडर, बिलो, बीनीथ, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सारे बच्चे फोकस करें कि प्रपोजिशंस कैसे यूज करने हैं, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले हम कैसे यूज करते हैं, इन है, ऑन है, अंडर है। तो अभी हम यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सारे बच्चे जो है पढ़ाई में फोकस करें, और क्योंकि पिक्चर के थ्रू बताएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि क्या होते हैं और कैसे हम यूज करेंगे इन सेंटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे आज हम नया अपना टॉपिक ले रहे हैं, इन, ऑन जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन, हम जैसे आप कहते हैं ना, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पे है? ऑन द टेबल। तो बुक ऊपर है टेबल के, तो हम क्या कहेंगे? ऑन द टेबल। अगर हम जो है बॉक्स के अंदर कोई सामान रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हट के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? इन। राइट? यहाँ पे ये बर्ड क्या है? इसके ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? ऑन। तो ये यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे इन और ऑन। एट है, अंडर है, बिसाइड है, बहुत सारे प्रपोजिशंस है। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। यहाँ पे भी आपको बताया फ्रॉम, एट, बाय, इन, टाइम। डायरेक्शंस के लिए हम जो है इस तरह से यूज करते हैं। अभी हम जो है डिटेल में डिस्कस करें। तो यहाँ बच्चों बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं। थ्रू द पिक्चर के थ्रू जो है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आप जो है कंफ्यूज ना करें कि नियर, इनसाइड, ऑन, बिसाइड, इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स या दीज प्रपोजिशंस। क्लियर? तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आपको जो है अगर कोई डाउट लगता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? ये कैट क्या है? इसके क्या है? नियर है। नियर मीन्स पास। कैट इज नियर द हट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? नियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर के देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे? नियर, पास में। यहाँ पे क्या है? अंदर है, तो हम क्या कहेंगे? इन साइड। क्या बोलेंगे आप? इन साइड। सारे बच्चे यहाँ पे देखें, अभी मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी। यहाँ पे क्या है बच्चों? इन साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अंदर। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? पास में है। यहाँ क्या है? ऑन। अब ये बिल्ली कहाँ बैठी है बच्चों? कैट ऊपर बैठी है। यहाँ कैट कहाँ है? अंदर है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? इन साइड। ऑन ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? ऑन द बॉक्स या ऑन द हट, जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर है। क्लियर? तो बिल्ली का है? ऑन द। यहाँ क्या है? बिसाइड। बिसाइड माने साथ में, आपके साइड में कोई बैठा है तो क्या कहेंगे? बिसाइड। क्लियर? या नेक्स्ट टू, अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलूंगी तो नेक्स्ट टू, कि तुम्हारे आगे कौन है, या बिसाइड कौन है, पास में कौन है। क्लियर? ये क्या है? अंडर। अब इस बॉक्स के अंडर, अंडर माने नीचे, क्या है? अंडर माने नीचे। क्लियर? तो यहाँ पे कैट क्या है? इसके नीचे है। और यहाँ पे क्या था बच्चों? इन साइड, अंदर थी। यहाँ क्या थी? ऊपर थी। यहाँ क्या है? पास में है। यहाँ क्या है? नीचे है, अंडर। क्लियर? यहाँ पे क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। आपके पीछे जो लड़की बैठी है तो क्या कहेंगे? बिहाइंड। क्या बोलेंगे बच्चों? बिहाइंड। तो ये कैट क्या है? बिहाइंड द बॉक्स। इस बॉक्स के क्या है? पीछे है। क्लियर? नेक्स्ट इज यर बिटवीन। अब बिटवीन में क्या है? बीच में। जैसे आप वो दो साइड में है और जो बीच में लड़की बैठी है उसको क्या कहेंगे? बिटवीन। जो भी बच्चा बैठा है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, तो दो के बीच में जो बैठा है उसको क्या कहेंगे? बिटवीन। तो यहाँ पे क्या है? द कैट कहाँ बैठी है बच्चों? इस फ्लावर पॉट के और इस बॉक्स के बीच में बैठी है, बिटवीन।
तो क्या होगा बिटवीन। तो ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रेपोजिशंस पढ़े। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको क्लियर हो जाए कि इन और ऑन कहाँ हम यूज करते हैं या क्या डिफरेंस है इनमें। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना करो, इसीलिए हम पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करें कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। तो ये क्या है बच्चों, बिटवीन बीच में बैठी है। इन फ्रंट, फ्रंट क्या होता है, सामने। इन फ्रंट क्या होता है बच्चों, सामने। क्लियर। तो ये क्या है, कैट कैसी है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। किसके सामने है, बॉक्स के सामने है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अबव। अब अबव ऑन, ऑन का मतलब क्या था, ऊपर बैठी है। अब यहाँ पे क्या, अबव, इसके बॉक्स के ऊपर, राइट। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पे तो इनसाइड है बच्चों, अंदर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, बाहर निकल रही है। इसको क्या कहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, क्या बोलेंगे, आउट ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अराउंड। अराउंड क्या होता है, चारों तरफ। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाले हमने वर्ड्स पढ़े हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो यहाँ पे एक बारी और मैं आपको बता रही हूँ, देन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द प्रपोजिशन। ये सारे क्या है आपके प्रपोजिशन। क्लियर। नियर मने पास में, या नेक्स्ट टू भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। इनसाइड मने बॉक्स के अंदर। ऑन मीन्स बॉक्स के ऊपर, अंदर नहीं है, ये ऊपर है। क्लियर। इन नहीं है, इन होगा तो क्या होगा, अंदर। ऑन मीन्स ऊपर। क्लियर। यहाँ पे क्या है, बिसाइड, पास में। नेक्स्ट क्या है, अंडर, कि इस बॉक्स के अंडर मीन्स नीचे। बिहाइंड मने पीछे। बिटवीन मने बीच में। इन फ्रंट मने सामने। अबव मने ऊपर। आउट ऑफ मने बॉक्स से बाहर आ रही है बिल्ली। अराउंड मीन्स उसके चारों तरफ। तो ये कुछ हमने, ये सारे नहीं हुए बच्चों प्रपोजिशन, कुछ प्रपोजिशंस यहाँ हमने डिस्कस करे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रपोजिशंस, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। तो सारे बच्चे यहाँ फोकस करें कि प्रपोजिशन क्या होता है। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड, क्लियर, विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। बिफोर अ नाउन मीन नाउन से पहले। बिफोर द नाउन मीन नाउन से पहले, संज्ञा से पहले हम यूज करते हैं। नाउन से पहले हम किसको यूज करते हैं, प्रपोजिशन। जो वर्ड हम यूज करते हैं बिफोर द नाउन, प्रपोजिशन और प्रोनाउन, टू शो द रिलेशन, कि हम क्या बताते हैं, उनका रिलेशन क्या है, इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन, कि वो जो नाउन जिसके आगे हम यूज कर रहे हैं प्रपोजिशन, वो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बता रहे हैं, किसी पर्सन या थिंग के बीच में, उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। क्या हुआ बच्चों, प्रपोजिशंस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हम कहाँ यूज करते हैं, विच इज प्लेस बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं, टू शो या डिनोटेड द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द बुक, नाउन है। इस, अब कहाँ पे, अब हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, ऑन। ऑन क्या है बच्चों, आपका प्रपोजिशन। अभी हमने पढ़ा था ना ऑन, अभी क्या पढ़ा था, ऑन मीन्स ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक का और टेबल का रिलेशन कौन बता रहा है आपको, ऑन बता रहा है। कौन बता रहा है बच्चों रिलेशन, ऑन। कौन बता रहा है, ऑन। ऑन क्या है बच्चों आपका, प्रपोजिशन। क्या है आपका, प्रपोजिशन। तो इन दोनों के जो रिलेशन को जो वर्ड बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है, जो किताब है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है। अगर आप अपने टेबल के ऊपर बुक रखते हैं या अपना बैग रखते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, द बैग इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, ऊपर। क्लियर। जैसे अभी हमने कैट का पढ़ा था, द कैट इज, अब कहाँ है, ऑन द बॉक्स, कि बॉक्स के कहाँ है, ऊपर है। क्लियर। तो बॉक्स और कैट का रिलेशन बता रहा है कौन, ऑन। नेक्स्ट इज द पेन इज। अब ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे इन और ऑन में क्या डिफरेंस है।
द पेन इज इन द पेन स्टैंड। अब पेन क्या है, नाउन है, कहाँ पे है पेन, के अंदर है, पेन स्टैंड के अंदर है, किसके अंदर है, पेन स्टैंड के अंदर है। तो कौन सा वर्ड बता रहा है हमें, इन, इन माने अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि द बुक जो है कहाँ पे है, आपके टेबल पे है। तो यहाँ पे टेबल पे क्या है, आपकी बुक है। सिंपल सा ऐसी रफली जो है मैं फिगर बना रही हूँ आपकी। तो ये बुक का है, ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, एक पेन स्टैंड है यहाँ पे, इसके अंदर आपका क्या है, पेन है, राइट। तो ये क्या है, पेन क्या है, अंदर है, बुक कहाँ है आपकी, ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर। तो ऑन और इन में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा, इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर। तो ये क्या है, ऑन, और ये क्या है बच्चों, इन, क्लियर। तो ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर, क्लियर। द स्काई इज अबव अस। अब कोई भी चीज है, हम स्काई कहाँ पे है, हमारे ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं, हम सरफेस की बातें नहीं करें कि सरफेस के ऊपर कोई चीज है। तो अगर सरफेस के ऊपर कोई चीज है तो हम बोलेंगे ऑन। अगर वो जो है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द स्काई इज, तो स्काई को नहीं बोलेंगे ऑन अस, इसको बोलेंगे द स्काई इज अबव अस, द स्काई इज अबव अस। तो अबव क्या है बच्चों आपका, प्रपोजिशन, ऑन, इन, अबव। द स्काई इज अबव अस, आप यहाँ खड़े हैं और आसमान जो है यहाँ पे आपके, द स्काई, तो आप क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ऑन अस, आप क्या कहेंगे, अबव, मेरे से ऊपर है। क्या बोलेंगे आप, ऊपर है, क्लियर। नेक्स्ट है, ही केम विथ अस, ही केम विद अस। तो विद क्या बता रहा है कि वो मेरे साथ आया। क्या बोलेंगे आप, वो मेरे साथ आया। तो इस तरह से एक फ्यू एग्जांपल्स हैं, अभी हमने मिक्स करके यहाँ पे बताए हैं। अब लेटर हम जो है एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अगर आप टाइम की बात करते हैं, आप समय की बात करते हैं, तो आप कौन कौन से प्रपोजिशंस को यूज करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कि समय की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको बोलना है कि आप जो है कितने बजे उठते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, एट 8 o'clock। ऑन नहीं बोलेंगे, इन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट 8 o'clock। तो अभी हम पढ़ेंगे, ये आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमारी क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है बच्चों, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन, कि इन दोनों के रिलेशन को कौन बता रहा है, प्रपोजिशन बता रहा है। टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग is a thing denoted by the noun stands to something else। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, the book is on the table, कि बुक के ऊपर जो है, टेबल के ऊपर क्या है, बुक है, और पेन का है, इन द पेन स्टैंड। तो ये पेन स्टैंड है और ये टेबल है। तो हम बता रहे हैं रिलेशन क्या है बुक का और टेबल का। कौन बता रहा है, प्रपोजिशन बता रहा है कि ऑन, इन, अबव, विथ। नेक्स्ट है बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे तो ध्यान से आप पढ़ें तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अब हम पढ़ें कि कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं जो हम समय के लिए यूज करते हैं। इसके लिए, समय के लिए, टाइम क्या होता है बच्चों, समय, क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट, क्लियर। अब एट कहाँ यूज करते हैं बच्चों, एट इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंस। वी यूज एट विथ क्लॉक टाइम्स। जब भी आपको समय जो है की बात करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, एट 8 o'clock, एट 2 o'clock, क्लियर। एग्जाम्पल, पीरियड्स ऑफ द ईयर, अगर आप बोलेंगे पीरियड्स ऑफ द ईयर बोलेंगे तो भी आपको एट यूज करना है। एंड पीरियड्स ऑफ द डे, तब भी आपको क्या यूज करना है, एट। फेस्टिवल्स की बात करेंगे आप, तब भी त्योहारों की बात करेंगे तब भी आपको क्या यूज करना है, एट, etc. But we don't use at with morning, evening, afternoon। तो ये ध्यान में रखना, आप ये नहीं कहेंगे कि I get up at morning, ये नहीं बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग। तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ आप एट नहीं यूज करेंगे। इज इट क्लियर। कब यूज करेंगे आप एट, समय के लिए। अगर घड़ी का टाइम देखना है आपको, क्लॉक का अगर करना है तो एट
8 o'clock, period of the year and period of the day. For example, अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. The train left. अब हमने समय बताया है तो हम इन नहीं बोलेंगे, ऑन नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे बच्चों? At 8 o'clock. कि ट्रेन कब गई? छुट्टी at 8 o'clock. तो हमने क्या है, कौन सा preposition यूज करा है यहाँ पे? At. Yes? I get up at 8 o'clock या 7 o'clock, 4 o'clock. आप क्या यूज करेंगे? At यूज करेंगे कि मैं इतने बजे उठता हूं. Yes? He used to go to the temple at Dashera and Diwali. कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, भी हो, चाहे क्रिसमस हो, तो हम क्या बोलेंगे? एट दशहरा एंड दिवाली. तो एट हम कहाँ यूज करते हैं? फेस्टिवल के लिए. एट कहाँ यूज करते हैं? समय के लिए, अगर आपको देखना है. ठीक है? तो टाइम के लिए हमें क्या यूज करना है? एट. किसके लिए यूज करना है? टाइम के लिए, क्लॉक के लिए, और आपको फेस्टिवल के लिए. He came here at the weekend. अब ये क्या है आपका? पीरियड ऑफ द डे. कि वीकेंड पे जो है, तो हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? एट. She married at the age of 20. तो यहाँ पे भी आप क्या यूज करेंगे? एट. I called on my friend at night. बट आप एट मॉर्निंग नहीं बोलेंगे. यहाँ पे आप एट मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, एट इवनिंग नहीं बोलेंगे, आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, एट नहीं यूज करेंगे. डोंट यूज एट. क्लियर? इनके साथ आपको एट नहीं यूज करना है. डोंट यूज कैट. क्लियर? इनके साथ एट नहीं यूज करना. एट मॉर्निंग नहीं होता है बच्चों, एट इवनिंग नहीं होता है, एट आफ्टरनून नहीं होता है, एट नाइट होता है. क्लियर? तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एट नाइट. वी रेस्टेड एट नून आप यूज कर सकते हैं, डॉन यूज कर सकते हैं. क्लियर? एट नून, डॉन, डस्क. तो ये तीनों जो है समय के लिए यहाँ पे नून, डॉन, डस्क के लिए यूज कर सकते हैं, बट मॉर्निंग, इवनिंग के लिए डोंट यूज एट. क्लियर? वी डोंट यूज एट विथ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे पिक्चर्स के हेल्प से. एट ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ क्या यूज करेंगे? प्रपोजिशन एट. एट 10 o'clock, एट डॉन. जैसे अभी हमने बताया कि नून होगा, डॉन होगा, डस्क होगा, तो आप क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे. तो एट जो है हम कहाँ यूज करते हैं? प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट. क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर से भी आपको क्लियर है कि कोई भी अगर समय बताना है क्लॉक में आपको, तो आप क्या बोलेंगे? एट 8 o'clock, एट 2 o'clock, एट 1 o'clock. क्लियर? एट 6 o'clock. तो एट यूज करेंगे. एट मॉर्निंग नहीं यूज करेंगे. कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, यहाँ पे बताया, और अभी हम एक टेबल भी बताएंगे आपको, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा. तो आई होप एट जो है समय के लिए, क्योंकि अभी आगे भी यूज करेंगे हम एट को, बट समय के लिए कहाँ कहाँ यूज करना है, तो ये आपको लर्न करना है. कहाँ कहाँ किस में यूज करना है? क्लॉक टाइम्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स ऑफ द ईयर, पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स के लिए. जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज करा दशहरा, दिवाली, होली, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एट. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे और क्लियर करने की कोशिश करिए. यहाँ पे अगर बच्चों की समझ नहीं आया है तो यहाँ पे ध्यान से देखें आप. अगर आप बोलते हैं एट, तो आप एट नाइट बोलेंगे, एट नून बोलेंगे, एट डस्क बोल सकते हैं आप. राइट? तो क्लॉक एट नाइट, एट 7 o'clock, एट 6:35 PM, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड. तो यहाँ पे हम एट को कहाँ यूज करते हैं, और भी ज्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप. क्लियर? अगर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो क्लॉक टाइम के लिए आप जो है किस तरह से एट को यूज कर सकते हैं. हॉलीडेज के लिए आप एट क्रिसमस, एट दशहरा, एट दिवाली, तो आप क्या यूज करेंगे? एट. तो किसके लिए? हॉलीडेज के लिए, या एट द वीकेंड. इस सप्ताह के एंड में जो है मैं जाऊंगा, बोलते हैं ना, एट द वीकेंड, एट द एंड ऑफ द डे. क्लियर? क्लॉक समय के लिए 7 o'clock, नाइट, एट नाइट. सिमिलरली ऑन कहाँ यूज करते हैं, अभी हम जो है ऑन को भी डिटेल में पढ़ेंगे,
पहले आप ये समझ लें कि डेज ऑफ द वीक, अगर आप बोल रहे हैं मंडे ट्यूसडे, कितने डेज होते हैं बच्चों वीक में? कितने होते हैं? 7 डेज, मंडे ट्यूसडे। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आप क्या बोलेंगे? ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। डोंट यूज एट मंडे, एट ट्यूसडे, एट थर्सडे, एट फ्राइडे। तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है आपको डेज ऑफ द वीक के लिए? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं सो दैट कि इजीली यू कैन लर्न। डेज ऑफ द वीक के लिए ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। क्लियर? सिमिलरली अगर आप डेट की बात करते हैं, ऑन द 5th ऑफ, आप ये नहीं बोलेंगे एट 5th ऑफ द डे, क्या बोलेंगे? या 5th ऑफ जून, आप क्या बोलेंगे? ऑन 5th ऑफ जून। अगर आप पर्टिकुलर डेज की बात करते हैं, जैसे आपका बर्थडे पड़ रहा है, माई बर्थडे इज ऑन दिस एंड दिस, आप एट नहीं बोलेंगे, वहां पे इन नहीं बोलेंगे। कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं आप? ऑन। कौन सा यूज करते हैं? ऑन प्रपोजिशन। क्लियर? ऑन माई बर्थडे, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑन माई बर्थडे। ऑन द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन के लिए हम क्या कहेंगे कि मैं ये काम करूंगा ऑन द फॉलोइंग डे। राइट? तो पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो आपको ऑन जो है प्रपोजिशन को यूज करना है। क्लियर? तो अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो आप लोग ये लिख लें तो आपको इजी रहेगा टू लर्न। इन हम कहाँ यूज करते हैं? पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग। अभी देखो मैंने क्या बोला, एट यूज नहीं करना मॉर्निंग के लिए। क्लियर? ऑन यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है? इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलते हैं हम कि मैं कब उठता हूँ? सुबह जल्दी उठता। तो क्या बोलेंगे हम? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम ये नहीं बोलते आई गेट अप अर्ली एट द मॉर्निंग या ऑन द मॉर्निंग, दैट इज योर रॉन्ग। तो क्या बोलना है आपको? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कोई भी पार्ट के लिए बोलेंगे, इवनिंग के लिए बोलेंगे, आफ्टरनून के लिए बोलेंगे, तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। क्लियर? अगर हम मंथ्स की बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं, राइट, तो डेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे। बट अगर मंथ्स की बात करते हैं तो कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट, दिसंबर तक। तो हम मंथ्स के लिए क्या कहेंगे? हम इन दिसंबर, इन नवंबर, इन सितंबर। राइट? सिमिलरली अगर सीजन्स की बात करेंगे, विंटर सीजन है या इन द स्प्रिंग बोलते हैं हम, इन द विंटर, इन द समर, तो कोई भी सीजन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? इन। ईयर्स की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? इन 2015, इन 2018। क्या? अगर डिकेड्स की बात करते हैं तो इन द 1990s। अगर सेंचुरीज की बात करते हैं, इन द 20th सेंचुरी, इन द 10th सेंचुरी। तो हम क्या यूज करेंगे? इन प्रपोजिशंस को याद आप लिखेंगे। तो अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे 31 दिसंबर, तो हम क्या बोलेंगे? इन दिसंबर। क्लियर? और क्लॉक की बात करेंगे तो एट। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि अभी हमने पढ़ा है इन, ऑन, एट। अब इन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट कि आपको लर्न हो जाए इजीली। इन कहाँ यूज करते हैं बच्चों? इन इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ द टाइम in which something happens. We use in with centuries, years, or seasons, months, periods of the day, morning, evening, afternoon. क्लियर? तो ये अभी हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था बच्चों कि हम इन कहाँ यूज करते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे कौन से होते हैं? मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून। क्लियर? मंथ्स के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, तो सारे बच्चे नोट करते रहे। सीजन्स इन विंटर, इन समर, जितने भी सीजन है आप उनके आगे क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ईयर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। डिकेड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। सेंचुरीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन को यूज करेंगे। और यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे
तो आप ये पॉइंट्स को याद करेंगे और फिर डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न. क्लियर? सीजन, मंथ्स, राइट, पीरियड ऑफ द टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. इन इज यूज्ड. ये पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करी है और यही हमने जो है शॉर्ट में भी लिखा है. क्लियर? इंग्लिश लिटरेचर फ्लोरिश्ड इन द 16th सेंचुरी. एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. शी वॉज बॉर्न इन. अभी हमने बोला है ना ईयर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन. क्या यूज करते हैं? इन. शी वॉज बॉर्न इन 1990. ईयर के लिए हो गया समर. दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर. आप एट समर नहीं बोलेंगे, ऑन समर नहीं बोलेंगे, इन समर. ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग. अभी हमने बोला आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग के लिए हमें क्या यूज करना है? इन. द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम. डे टाइम के लिए कोई भी टाइम होता पार्ट्स ऑफ द डे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन. माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर. तो मंथ्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन. इट ऑल हैपेंड इन 3 minutes. आवर्स, डेज, ईयर्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन 3 minutes, इन 3 hours, इन 3 days, इन 3 years. तो ऐसे करके भी आप क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. इन प्रपोजिशन को यूज करेंगे फॉर आवर्स, फॉर मिनट्स, फॉर डेज, फॉर ईयर्स. क्लियर? फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, फॉर डेज, नेक्स्ट इज योर ईयर्स. तो सबके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट ऑल हैपेंड इन 3 minutes, इट ऑल हैपेंड इन 3 hours, इट ऑल हैपेंड इन 4 days कर सकते हैं, आप 5 days कर सकते हैं. इट ऑल हैपेंड इन 3 years. क्लियर? तो इन हम कहाँ यूज करेंगे? मिनट के लिए, आवर्स के लिए, डेज के लिए, ईयर्स के लिए. क्लियर? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? एट और इन किसके लिए यूज करते हैं? हम टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं वो हमने अभी डिस्कस. नेक्स्ट क्या है आपका? ऑन. ऑन कहाँ यूज करते हैं हम? ऑन इज यूज विद डेज. सब अलग अलग है, देखो बच्चों ध्यान से देखें. ऑन इज यूज विद डेज, डेट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एक्सेट्रा. इन कहाँ यूज करा था? ये बच्चों घर में जाके जब तक लर्न नहीं करेंगे, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा. इन हमने कहाँ यूज करा था? देखो बच्चों के लिए करा था. कोई भी सीजन है, चाहे समर है, चाहे विंटर है, चाहे ऑटम है, आपको क्या यूज करना है? इन. मंथ्स के लिए हमने क्या यूज करा है? इन. पीरियड्स ऑफ द डे के लिए हमने क्या यूज करा है? मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, राइट, इन द आफ्टरनून. बट ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? टाइम के लिए पढ़ रहे हैं हम, समय के लिए, डेज के लिए, दिन के लिए, डेट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज. अब देखते हैं एग्जांपल्स. वी वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे. क्या बोलेंगे हम? ऑन ट्यूसडे. कि मैं जो है पिक्चर देखने कब गया? ट्यूसडे. तो ऑन ट्यूसडे. ऑन अक्टूबर. अब डेट के लिए हमने क्या यूज करा बच्चों? यहाँ पे ऑन. राइट, क्योंकि हम यहाँ पे डेट बता रहे हैं. यहाँ पे हमने क्या बताया था? मंथ. क्लियर? ये ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने क्या बताया? मंथ. यहाँ पे हमने मंथ बताया है, अक्टूबर का मंथ है. यहाँ हमने क्या बताया? मंथ. बट यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? डेट. हमने यहाँ क्या लिखा? हम डेट के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन. क्लियर? मंथ के लिए क्या यूज करते हैं हम? इन. राइट, इन अक्टूबर. इन ऑन अक्टूबर नहीं बोलेंगे हम, यहाँ क्या बोलेंगे? इन अक्टूबर. अगर हमें डेट को मेंशन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन. वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे. तो हमने क्या बताया अभी आपको? बर्थडे के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन. एनिवर्सरीज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन. वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी. वी यूज ऑन विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एक्सेट्रा व्हेन दे आर मॉडिफाइड. अगर इनको जो है हम मॉडिफाइड, अभी बच्चे सारे कंफ्यूज ना करें, मैं आपको रूल बता रही हूँ कि ऑन हम कहाँ यूज करते हैं. अभी हमने पढ़ा कि ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? आफ्टर
आफ्टरनून और इवनिंग में हम क्या यूज करते हैं, इन, क्लियर। बट अगर मैं बोलूंगी हॉट समर या कोल्ड विंटर तो हम वहां पे ऑन को यूज करते हैं, क्लियर। अगर सिंपल आपको बोलना है इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, आफ्टरनून, तो सिंपल आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इन। बट अगर इसको मैं मॉडिफाइड कर रही हूं, मैं कह रही हूँ हॉट समर, कोल्ड विंटर, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, ऑन ए हॉट आफ्टरनून, ऑन ए नाइट, ऑन ए प्लीजेंट मॉर्निंग। तो कंफ्यूज ना करें अगर हम बोलेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट अगर मैं बोलूंगी ऑन अ हॉट आफ्टरनून, तो यहां पे इन यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या यूज करेंगे बच्चों, ऑन, क्लियर। ऑन अ प्लीजेंट मॉर्निंग, अब मैं मॉर्निंग को क्या कर रही हूँ, और भी मॉडिफाई कर रही हूँ कि मॉर्निंग कैसी है, प्लीजेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें सारे बच्चे, अगर आप सिंपल बोलेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, आप मॉर्निंग को मॉडिफाइड नहीं कर रहे, डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। अगर हम मॉर्निंग को मॉडिफाइड कर देंगे कि बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, तो देन यू यूज ऑन, तब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ऑन, क्लियर। इन कहाँ यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सिंपल सा हम अगर यूज करेंगे। अगर हमें ऑन यूज करना है तो अगर मॉर्निंग को मॉडिफाइड करेंगे, हॉट है, वार्म है, प्लेजेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन, क्लियर। तो अभी हमने जो है, बच्चों कंफ्यूज मत करें, यहाँ पे देखो इन द समर, गेट दिस पिक्चर, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन द समर, राइट। तो हमने अभी पढ़ा कि इन हम कहाँ यूज करते हैं, सीजन्स के लिए यूज करते हैं, इन द समर, इन द विंटर, इन द फॉल, इन द स्प्रिंग, इन द विंटर। तो ये सारे क्या है, हमारे सीजन दे रखे हैं सब जो है। तो हमें क्या यूज करना है, इन द समर, इन द स्प्रिंग, इन द फॉल, इन द विंटर, राइट। तो ये सीजन्स बताएं क्या है, ये प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, कि टाइम के लिए आपको इन, ऑन, एट। अभी हमने 3 प्रपोजिशन जो है टाइम के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हमने डिस्कस करा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने शॉर्ट में लिखा है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आगे जो है आपके इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से एट हम नाइट के लिए यूज करते हैं, क्लॉक के लिए यूज करते हैं। समय अगर आपको बताना है, चाहे एएम है, चाहे पीएम है, चाहे क्लॉक है, चाहे एट 6:35 PM बोले, चाहे एट 3 o'clock बोले, या एट 7 PM बोले, तो हमें क्या यूज करना है, एट। तो क्लॉक के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, राइट। सिमिलरली हॉलीडेज, अगर छुट्टी है तो हम फेस्टिवल्स को उसमें क्या यूज करेंगे, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट वीकेंड, एट द वीकेंड, तो हमें क्या यूज करना है, एट। ऑन हम कहाँ यूज करते हैं, डेज ऑफ द वीक, अगर हमें बोलना है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, तो 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो आप सबके आगे क्या लगाएंगे, ऑन। डेट्स के आगे आपको क्या लगाना है, ऑन, क्योंकि अभी हमने क्या देखा वहां पे एग्जाम्पल देखा था, ऑन द 5th of June, ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे, राइट। सिमिलरली इन को कहाँ यूज करना है, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में हमें इन यूज करना है। अगर हमें मॉर्निंग को मॉडिफाइड करना है, प्लेजेंट करनी है, वार्म करना है या कोल्ड लगाना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हमें क्या यूज करना है, ऑन, क्लियर। सिमिलरली मंथ्स के आगे हम क्या लगाएंगे, इन। सिमिलरली सीजन्स के आगे हम लगाएंगे इन, चाहे विंटर हो, समर हो, स्प्रिंग हो, हमें क्या यूज करना है, इन। ईयर्स के आगे हमें इन यूज करना है, डिकेड्स के आगे हमें इन, और सेंचुरीज के आगे भी हमें क्या यूज करना है, इन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं, क्लियर। तो नियर, इनसाइड, तो एक बार और मैं क्लियर कर रही हूँ, ये पास में बैठी है, ये नेक्स्ट टू, या नियर क्या है, ये कैट के लिए है, बॉक्स के पास है। इनसाइड बने अंदर, की इस बॉक्स के अंदर कौन है, कैट है, इनसाइड। ऑन बने ऊपर, क्लियर। बिसाइड बने बगल में जो है, साइड में बैठी है, तो क्या बोलेंगे, बिसाइड द बॉक्स।
अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द बॉक्स। क्लियर? यहाँ पे क्या है, ये पीछे है तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द बॉक्स। इस बॉक्स के कहाँ है, पीछे है तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बिटवीन। बिटवीन मीन्स बीच में। तो यहाँ पे ये कैट कहाँ बैठी है, इन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। एक क्या है आपका बॉक्स है और एक क्या है आपका फ्लावर पॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, कैट क्या है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने है। एबव मीन्स अब ऊपर नहीं है, ये देखो हवा में उड़ी है तो ये क्या है, यहाँ पे फ्लाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे, द कैट अबव द बॉक्स। क्लियर? अगर इसको टच करेगी तो हम क्या बोलेंगे, ऑन। सरफेस को कवर कर रही है तो हम क्या कहेंगे, ऑन, ऑन द बॉक्स। जैसे यहाँ पे क्या बोला हमने, ऑन द बॉक्स, क्योंकि उसके ऊपर बैठी है। बट यहाँ पे क्या कर रही है, वो जंप कर रही है तो हम कहेंगे अबव द बॉक्स। यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ। अब बॉक्स से बाहर निकल रही है कौन, कैट, तो क्या कहेंगे हम, आउट ऑफ। अंदर होगी तो क्या बोलेंगे, इन। सिमिलरली अराउंड, इसके जो है चारों तरफ जो है क्या है, अराउंड। तो ये एक फ्यू जो है, ये नहीं है सारे हैं, यहाँ पे थोड़े से हमने प्रपोजिशन पिक्चर के थ्रू आपको बताए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे यहाँ पर प्रपोजिशंस ऑफ टाइम को हम यूज करते हैं। तो एट आज हमने पढ़ा है बच्चों, एट, कैट, ऑन, इन। तो ये सारे बच्चे समझ लें, क्योंकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज करते हैं कहाँ पे यूज करने हैं। तो बच्चों आज घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे कि कहाँ पे हमें इन यूज करना है, कहाँ हमें ऑन और कहाँ पे हमें एट यूज करना है। और कल मैं आप लोगों से या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पुट करूंगी। रिवाइज द टॉपिक एट होम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।